आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड भारतीय भवन दास गुप्ता प्रसाद ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। इसी बुक का मैं आपको बताऊंगा त्रिभुज प्रश्नावली 1 के 1 के टोटल क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1 के 1 के जितने भी क्वेश्चन है मतलब 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन का आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सोल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए मैं ले चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां से मैं आपको फुल एचडी में आपको 1 के ए का 1 से लेकर के 20 तक का पूरा सोल्यूशन कराता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज जो मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला वो है त्रिभुज। इससे पहले जो मैं आपको सॉल्व कराया था, सॉल्यूशन कराया था, वो था समांतर श्रेणी का। उसका मैं आपको सॉल्यूशन करा दिया हूं। इससे पिछले जितने भी वीडियो हैं आपको आई बटन में लिंक मिलेगा यहाँ पर, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने व्हाट्सअप नंबर के साथ नीचे कॉमेंट करेंगे तो मैं आपसे विद इन 24 आवर कॉन्टेक्ट कर लूँगा। तो मैं आपसे बताऊँगा त्रिभुज का प्रश्नावली 1 के क्लास 10 बिहार बोर्ड भारतीय भवन के बुक से लिया गया है। ये क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है त्रिभुज का प्रश्नावली 1 के ए का। नीचे के प्रत्येक चित्र में, नीचे के जितने भी देख रहे हैं, नीचे के प्रत्येक चित्र में x का मान निकाले यदि DE समांतर हो BC का। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया होगा। ए है, यहाँ पर बी है, सी है, और ये इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ। और DE समांतर है BC का। DE जो देख रहे हैं वो समांतर है BC का। और यहाँ पर डी ए से लेकर के D का मान x है और A से लेकर के E का मान 34 है। ठीक है, D और B जो है यहाँ पर समांतर है। D और B का मान यहाँ पर दिया हुआ है 16 और 17। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है 16 और इधर जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 17। ठीक है, ये आपका मान दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ। ये क्वेश्चन है तो हमें इसे हल करना है और यहाँ पर जो है x का मान यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके मान को हम ज्ञात करेंगे बहुत इजी तरीके से। बस आप मेरी वीडियो के साथ बने रहे, आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा बहुत इजी तरीके से फुल एचडी में। तो लिखेंगे x बटे 16 इतना बटे इतना लिखेंगे तो x बटे 16 बराबर में हो जाएगा 34 बटे 17। अब ये जो देख रहे हैं कि x को हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, आप आराम से जान जाएंगे। ठीक है, x को 17 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17x। यहाँ पर ये गुना नहीं बल्कि x है। 17x बराबर हो जाएगा 16 गुने 34 तिरछा तिरछी। अब ये x गुना में था तो यहाँ पर जो है ये रह जाएगा, और ये 17 गुना था, 17 गुने 17x था तो 17 नीचा में चल जाएगा और 16 गुने 34 ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर ये गुना का चिन्ह होगा। ठीक है, 16 गुने 34 बटे 17। 17 से हम 34 को काटेंगे तो 2 मरतबे हो जाएगा और 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना आ गया? वो आ गया आपका 32 आ गया। ठीक है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसे मिटा करके बता देता हूँ। ठीक है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा। यहाँ पर जो था ये 16 था, ठीक है, और यहाँ पर ये था 17 था। ठीक है, लिख दिया हूँ और इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन रेडी है। तो प्रश्नावली 1 के ए का 1 त्रिभुज का पहला नंबर यानी ए नंबर जो क्वेश्चन था वो मैं आपको सॉल्यूशन करा दिया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इसी का बी नंबर क्वेश्चन, उसको भी कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर फिगर आपका सेम टू सेम बना हुआ है और सेम टू सेम आप देख सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। इसमें भी हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो एक्स दिख रहा है उस एक्स का मान हमें ज्ञात करके दे देना है। इसमें भी मान रखेंगे, इस एक्स का मान आ जाएगा तो इसमें भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर हल लिख लिए हैं, एक्स बटे एक्स प्लस 7 बराबर ए बटे इसी है। ठीक है, ये समांतर है तो इसीलिए आ जाएगा। तो मैं यहाँ से अपना खुद का कलम ले लेता हूँ। चलिए इसको हटाइए, ले नहीं तो ये इसे झाँप देगा। ठीक है, मैं यहीं से कलम ले लेता हूँ। तो ये एक्स बटे एक्स प्लस 7 हो जाएगा, 9 बटे ये हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, तो ये 9 बटा तो होगा, लेकिन हमें जो मान है ए बटे इसी करके मानेंगे। ए बटे इसी करेंगे तो हमारा मान जो है बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कर लिए एक्स बटे एक्स प्लस 7 और ए बटे इसी। अब देखिए कि ए बटे इसी है, यहाँ पर जो है ए प्लस इसी का मान कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ, तो लिख लेंगे। इसलिए ए प्लस इसी बराबर 21 यहाँ पर चुकी करना था तो यहाँ पर लिखा गया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और इस तरह से ए का मान 9 है, इसी का मान 21 है, तो हम ए की जगह 9 रख दिए और इसी का मान हमारा नहीं है, बराबर में 21 है, नहीं दोनों का जोड़ने के बाद हमारा 21 मान आया हुआ है। इसी बराबर क्या हो जाएगा? 21 है, ये 9 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा।
21 में से 9 जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ए का मान कितना है 9 है, इसी का मान कितना आ गया 12 हो गया। अब हम इसे पुट करेंगे बहुत इजी तरीके से आप पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर तो x बटे एक्स प्लस 7 बराबर हो जाएगा, ये 9 है और ये कितना आया 12 आ गया। बीसी इसी का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब हम तिरछा तिरछी से गुना करेंगे फिर से, x गुने 12 तो 12x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 9 गुने एक्स प्लस 7, यानी x प्लस 7 को 9 से गुना करना तो x गुने 9 9x और 7 नामा 63 यहाँ पर हो जाएगा। 12x ये 9x प्लस था, इधर खींचेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब 9x बराबर में 63 का 63 रहेगा। अब 12x में से 9x को घटाएंगे तो 3x बराबर में 63, x बराबर कितना हो जाएगा 63 बटे 3, 3 से 63 को काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21, यानी हमारा ये मान कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 21 प्लस में 7 जोड़ दीजिए, 21 प्लस में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हो जाएगा 28। तो दोनों का मान निकल कर आ गया है। वैसे आपका आंसर में जो कुछ दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 21 दे रहा है, मतलब इसी का आंसर आपको निकाल कर दिया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बता दूं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं सी नंबर क्वेश्चन है, इसी का 1 का सी नंबर, फिगर भी आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर क्वेश्चन भी कह रहा है। इसमें भी हमें x का मान ज्ञात करना, इस x का मान बहुत इजी तरीके से आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए x बटे 7.2 और इधर करेंगे 1.8 बटे 5.4, तो यहाँ से हम इसे आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो x बटे 7.2 बराबर में हो जाएगा 1.8 बटे 5.4। अब हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x गुने 5.4 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 7.2 गुने, मतलब इसे उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं 1.8 गुने 7.2। ठीक है, यहाँ पर x गुना में है तो यहाँ रह जाएगा 5.4 जो है गुना में था तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2। अब हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे हम आपको बहुत इजी तरीके से बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो है मान हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे 18, यहाँ देख रहे हैं कि एक अंक के बाद दशमलव ये भी है, एक अंक के बाद दशमलव ये भी, हम इसे काट सकते हैं। 18 का 18, 18 तिरी 54। अब 3 से 7.2 में भाग कीजिएगा तो 3 दूना 6 और 1 बचेगा 2 बचेगा, दशमलव है तो दशमलव बीच में 3 चौका 12, इस तरह से 2.4 आएगा। ठीक है, इसे काटना बहुत इजी तरीका है, मैं आपको फिर से समझा दूं कि कैसे काटा था। देखिए यहाँ पर नीचे एक दशमलव है तो एक दशमलव से हम इस एक दशमलव को हटा देंगे। 18 का 18, 18 तिरी 54। अभी 3 से 7.2 में भाग करना है तो 3 दूना 6, बीच में दशमलव है तो दशमलव 1 है, 1 और 2 तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अभी 3 से 12 को भाग करेंगे तो 3 चौका 12, मतलब 2.4। तो ये x का मान कितना आ गया 2.4। यही आपका आंसर भी है। दूसरे नंबर जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है और ये चौथा नंबर है। तो इस तरह से मैं आपको चौथे 4 क्वेश्चन का इसमें आपको सोल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बिहार बोर्ड भारती भवन क्लास 10 मैथ सोल्यूशन इन हिंदी बाय राजू रजत सीतामढ़ी से हूं, और आपको रेगुलर मैं आपको क्लास 8, 9, 10 की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा, वो भी फ्री में। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूं। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आता है कि त्रिभुज एबीसी में एक्स और वाई क्रमशः एबी और एसी पर 2 बिंदु हैं, देख रहे हैं, तथा एक्स वाई समांतर है बीसी और एक्स अनुपात एक्सबी का जो अनुपात है वह 2:3 है। तो ए वाई और वाई सी का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए मैं आपको बता दूं कि जो त्रिभुज एबीसी में कह रहा है कि एक्स और वाई क्रमशः, त्रिभुज एबीसी में एक्स और वाई क्रमशः एबी और एसी पर 2 बिंदु है। तो देखिए हम यहाँ पर त्रिभुज बना लिए, फिगर आपको नहीं दिया हुआ है, तो हम एबीसी एक त्रिभुज बना लिए, और कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक्स और वाई क्रमशः एबी और एसी पर 2 बिंदु है। तो एबी और एसी पर 2 बिंदु है तो यहाँ बीच में हो जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पर बीच में मैं यहाँ पर किया हूँ, तथा एक्स वाई समांतर है बीसी, और इसमें आगे कंडीशन भी दे दिया कि एक्स वाई जो है वो बीसी के समांतर है, इसीलिए बीसी के जैसे जैसा एक्स वाई खिंचाएगा। ठीक है, और ए एक्स अनुपात एक्स बी का जो अनुपात है 2:3 है। 2:3 का मतलब हो गया यहाँ पर कि इसका मान यहाँ पर देख रहे ए एक्स बटे एक्स बी, यानी इसका मान 2 है और इसका मान 3 है, और इधर का मान तो ए वाई और वाई सी का अनुपात क्या होगा, मतलब इसका मान और इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन दोनों का पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है,
जब समांतर होता है तो इसका कुछ रूल होता है, तो मैं आपको यहाँ पर रूल तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ और यहाँ से मैं इरेज करके मतलब यहाँ से मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। तो सबसे पहले ये सोल्यूशन का पहला भाग यानी हल करके आपको लिखना पड़ेगा कि ax बटे एक्स बी, आप कैपिटल या स्मॉल दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ax बटे एक्स बी बराबर हो जाएगा ay बटे वाई सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई समांतर है BC का और इसके बीच में है, तो ax बटे एक्स बी बराबर हो जाएगा ay बटे वाई सी। ये आपको त्रिभुज का थ्योरम में होता है ना, तो थ्योरम में ही बता दिया गया था, ठीक है, ये थ्योरम के अनुसार से है। अब देखिए ax बटे एक्स बी की जगह हमारा जो मान होगा वो यहाँ पर हम यहाँ से हटाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए इसीलिए ax अनुपात एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा 2:3। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जो क्वेश्चन कर रहा है कि ए वाई और वाई सी का अनुपात क्या होगा, तो देखिए ए वाई और वाई सी का अनुपात क्या होगा, तो देखिए इसीलिए ए वाई अनुपात वाई सी बराबर कितना हो जाएगा 2:3। क्यों? जब देखिए कि ax बटे एक्स बी का मान हमारा 2:3 है और एक तो ax बटे एक्स बी बराबर भी है तो ए वाई बटे ए वाई सी ना, जब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो दोनों का मान भी तो एक दूसरे के बराबर होगा ना। जैसे अगर आप जान लीजिए कि कोई आदमी है जिसकी शादी हो रही है अपने ही जात में, तो उसमें तो और भी शादियां हो सकती है ना, उसका बेटा भी वही जात निकलेगा। तो उसी तरह से जब ax बटे एक्स बी का मान जो है 2:3 है यानी 2/3 है और ax बटे एक्स बी ऑलरेडी ए वाई बटे वाई सी के बराबर है, तो ax बटे एक्स बी का जितना मान होगा उतना ही मान ए वाई बटे वाई सी का भी होगा। इसीलिए ए वाई अनुपात वाई सी यानी ए वाई बटे वाई सी का अनुपात जो मान होगा वो 2:3 होगा। यही दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बगल की आकृति में AD बराबर 2 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 5 सेंटीमीटर एवं DE अनुपात है DE समांतर है BC का, तो EC की माप बताएं। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बगल की आकृति में AD का मान जो है 2 सेंटीमीटर है। AD देख ले यहाँ पर है ना, ये तो हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं, ये AD का मान 2 सेंटीमीटर है और DB का मान 3 सेंटीमीटर है, AE का मान 5 सेंटीमीटर है और DE जो है वह समांतर है BC का, तो EC की माप ज्ञात करना, मतलब इसका हमको मान ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हल करके लिखना है। क्या लिखना है कि AD बटे DB यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC। क्लियर हो गया? अब जो मैं EC का मान है, हम इसके जगह मान नहीं है तो आप x रख कर भी मान निकाल सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको बस बनाना है और इतना आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब लगभग इतना आसान तरीके से आपको बनाया हुआ क्वेश्चन शायद ही कहीं पर मिलेगा और इतना फुल HD में। अगर आप चाहते हैं कि और भी इस तरह की वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए AD बटे DB यानी AD का मान हमारा 2 है और DB का मान 3 है, तो 2/3। AE का मान 5 है तो यहाँ पर हम AE की जगह 5 रख दिए। इसी की जगह हमारा कुछ भी मान नहीं तो इसी की जगह हम इसी रख दिए। या करके फिर हम अगला लाइन में यहाँ पर हम चलते हैं। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तिरछा तिरछी गुना का मतलब क्या हो गया कि 2 को हम इसी से गुना करेंगे और 5 को 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर कर लिया। अब इसको हम यहाँ से करते हैं। तो 5 को 3 से गुना और 2 को इसी से गुना किया, 5 को 3 से गुना किया। अब क्या करेंगे, इसी जो है यहाँ पर गुना में है, इसी का मान ही ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी बराबर 5 गुने 3, ये गुना का चिन्ह है यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये गुना का चिन्ह है। 5 गुने 3 आई बट्टे में 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुना वाला जो मान रहता है वो भागा में चल जाता है। अभी हो जाएगा 5 गुने 3 बट्टे में 2 यानी कि हो गया 15/2। 15/2 को अगर आप भाग कीजिएगा तो 2 सत्ते 14। अगर भाग करने नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा भाई साहब। दशमलव वाला भाग है। 2 सत्ते 14, दशमलव 1 बचेगा, 0 देंगे तो 2 पंचे 10 यानी 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। ये जो था आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको मतलब ये क्वेश्चन भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अपना व्हाट्सअप नंबर जरूर कमेंट कीजिएगा और क्या प्रॉब्लम हुआ वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बगल, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि बगल के इसी चित्र में यदि AD बराबर 3.9 सेंटीमीटर है और DB बराबर 5 सेंटीमीटर है, AE बराबर 3.6 सेंटीमीटर है, EC बराबर 2.4 सेंटीमीटर है, तो क्या
DE समांतर है BC, तो क्या DE जो है BC का समांतर होगा? देखिए क्वेश्चन में क्या करा, AD बराबर 3.9, तो 3.9 सेंटीमीटर यहाँ पर हम रख दिए। उसके बाद कह रहा है कि DB बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर रख दिए। AE बराबर जो है 3.6 सेंटीमीटर, ये भी रख दिए। EC बराबर कितना है, 2.4 सेंटीमीटर है। तो क्या DE जो है BC के समांतर है, ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम आपको जवाब देंगे, वीडियो के साथ बने रहिए। और वीडियो पसंद आ रहा है, मतलब वीडियो में जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे, आपसे 1 भी रुपया नहीं मांग रहे, बस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना ही काम आपको करना है। आपको रेगुलर फ्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा जिंदगी भर। चलिए मैं आपको यहाँ पर जो है इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन में देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा हल करके पहला पार्ट इसका क्या होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या होगा हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, लेकिन देखिए पहला पार्ट में, ठीक है, यहाँ से पहला पार्ट आ रहा है और देख लेते हैं। यहाँ से थोड़ा माउस का प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। चलो माउस, हाँ ठीक है, तो यहाँ से हम इसे हटाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि हमको जो है समांतर जब भी कहता है तो त्रिभुज का जो थ्योरम है वो थ्योरम कहता है कि जब भी समांतर हो तो वो AD बटा DB और AE बटा EC हो जाएगा। मतलब इस अगर इस केस में समांतर है तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हो जाएगा। अब मान क्या करेंगे, बराबर इसका बटे इतना, इतना बटे इतना रखेंगे। दोनों का मान अगर बराबर है तो समांतर होगा, नहीं बराबर है तो नहीं समांतर होगा। तो चलिए अब हम इसको हटाते हैं। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ देखिए AD का मान कितना था, 3.9, 3.9, DB का मान 5 AE का मान 3.6, 3.6 रख दिए। ठीक है, और EC का मान इसमें 2.4 है। तो हम क्या करेंगे, 2.4 मतलब यहाँ पर हम निकालेंगे EC का मान। अगर EC का मान हमारा 2.4 आ जाता है तो हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। EC की जगह हम कुछ भी मान नहीं रखे हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसमें से कोई भी एक मान को हटा कर भी कर सकते हैं या फिर दोनों बटा में भी कर सकते, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर EC की जगह 2.4 है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हम इसी की जगह मान को हटा देते हैं कि यहाँ पर हम इसी की जगह हम 2.4 न रख कर यहाँ पर हम व्हाट कर दें। ठीक है, मतलब अपने मन से, तो आपको ये समान मतलब तो क्या DE समांतर है BC ये प्रूव करना है। तो अगर हमारा इसी का मान 2.4 आता है तो ये समांतर है, नहीं आता तो नहीं है। तो देख लेते हैं, गुना कीजिए, 3.9 गुने 3.9 EC और 3.6 गुने 5, तो EC गुने 3.9 और 5 गुने 3.6। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम इस लाइन को हटाते हैं। ठीक है, चलिए पूरा को हटा देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, गुना कर लिए तो EC गुने 3.9 और 5 गुने 3.6, EC बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने, ये गुना का चिन्ह है, 5 गुने 3.6 और बट्टे में 3.9 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको गुना करना है ये जो हो जाएगा ये आपको गुना करने पर हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 3.6 है, मतलब दशमलव, एक दशमलव ऊपर भी है, एक दशमलव नीचा भी है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ऊपर में क्या है 36 है, तो 12, यहाँ देखिए 3 से कटेगा तो 12 मरतबे में। ठीक है, 3 से ये भी कटेगा 13 मरतबे में। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया, 12 गुने 5, तो यहाँ पर हो गया 5 गुने 12 बटे 13, अब 5 गुने 12 बटे 13 कितना हो गया, 60, कितना हो गया 60, 60 बटे 13, 60 बटे 13 से कीजिए तो 2.4 आ रहा है, तो 13 13 चौका 52 हो जाता है, 13 चौका डायरेक्ट 52 हो जाता है और दशमलव में आएगा, यानी 4 दशमलव कुछ कुछ आ रहा है। और इसी का मान कितना आना चाहिए, 2.4 आना चाहिए, 2.4। अगर 2.4 आ जाता तो हाँ समांतर होता, लेकिन नहीं आया तो नहीं हुआ। और मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि नहीं सर हम इसी का मान ही ऐसा क्यों करें, तो आप चाहे तो इसी की जगह ही ऐसा कुछ मतलब ना करके आप AE का मान भी इसमें निकाल कर इतना देखिएगा कि 3.6 आया है कि नहीं आया है, या फिर आप AD का मान इसमें से हटाकर AD का मान निकाल कर देखिएगा कि AD का मान इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब कोई भी इसमें से चारों में से कोई एक मान हटा करके उतना निकालने के बाद अगर वो आ जाता है तो ये इस समांतर है, नहीं आता तो समांतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे, वो भी बहुत इजी तरीके से। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में PQ समांतर है। किसी त्रिभुज ABC में क्या है कि PQ समांतर है BC के, PQ समांतर है BC के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, एक ABC हम बनाएंगे। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक ABC
बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये रहा आपका त्रिभुज, ठीक है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समांतर है बीसी के, तो हम इसका नाम जो देंगे, इसका नाम हम क्या दे देंगे, इसका नाम हम ए देंगे। क्या देंगे, इसका हम नाम दे देंगे ए, ठीक है। इसका नाम हम दे देंगे बी, इसका नाम दे देंगे सी, ठीक है। और कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में पी क्यू जो है समांतर है, तब पी क्यू इसी के जैसे समांतर होगा, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू रेखा खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक पी क्यू रेखा भी खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि पी क्यू जो है हमारा रेखा आ गया, तो हम इसे पी क्यू नाम दे देंगे। ये कितना हो गया, पी हो गया, ई हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। ये क्यू है, ठीक है। तो ये त्रिभुज एबीसी बन गया। इसमें कह रहा है कि एपी का मान इसमें 2 है, तो हम एपी का मान इसमें 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एपी है, यहाँ पर हम 2, ये जो है 2 है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा पतला ले लेते हैं, चलिए इसे हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पर ये 2 है और पीबी का मान कितना 6 है, तो यहाँ पर ये रख दिए 6 सेंटीमीटर। और ए क्यू का मान कितना है, तो 4 है, तो हम यहाँ पर रख दिए 4 सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहा है तो एसी का मान क्या होगा, यानी पूरा का मान कह रहा है इस ए क्यू प्लस क्यूसी करेंगे तो एसी का मान होगा, जबकि पी क्यू क्रमशः ए बी और एसी पर हो, ठीक है। तो हमको इसमें मान क्या ज्ञात करना है, एसी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ से जो है इसे सोल्यूशन करते हैं। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन में ऑल बेल नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर इस सोल्यूशन को मतलब दिखाते हैं आपको कि कैसे सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे हल करके हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि एपी बटे पीबी, एपी बटे पीबी और ए क्यू बटे क्यू सी, ठीक है। एपी बटे पीबी बराबर में हो जाएगा ए क्यू बटे क्यू सी। यहाँ पर हम इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, थ्योरम 1 के अनुसार से। अब हम क्या करेंगे, जो मान था, तो एपी का मान कितना था, 2 था, तो 2 बटे 6 और ए क्यू बटे क्यू सी, ए क्यू का मान कितना है, 4 है और क्यू सी का मान कितना है, तो नहीं मान है, क्यू सी का मान निकाल लेंगे तो अपने आप हमारा ए सी का मान निकल कर आ जाएगा। ए क्यू का मान 4 है और क्यू सी का मान निकल जाएगा, तो ए क्यू प्लस में क्यू सी दोनों का मान जोड़ेंगे तो ए सी का मान हमें निकल कर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम तिरछा तिरछी अब गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, मतलब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यू सी गुने 2 और 4 गुने 6, तो कितना हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, क्यू सी बराबर हो जाएगा 4 गुने 6, ये गुना में था तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 से ये 4 कटेगा 2 मरतबे में, 2 छक 12 यानी 12 आ जाएगा। क्यूसी का मान 12 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जब क्यूसी का मान 12 आ गया तो ए क्यू प्लस में क्यूसी को जोड़ेंगे, तो एसी बराबर हमारा मान क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस क्यूसी। तो ए क्यू का मान कितना है, 4 है और क्यूसी का मान कितना है, 12 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 4 को और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, एसी का मान 16 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 2, बिहार बोर्ड भारतीय वन के बुक से लिया गया है, प्रश्नावली 1 के त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 2 का आज की इस वीडियो में आप सोल्यूशन जाने हैं। ये मैं आपको सोल्यूशन कराता हूँ तीसरे नंबर क्वेश्चन, पहले नंबर दूसरे नंबर का वीडियो बनाकर यहाँ आई बटन में लिंक होगा, वहां पर मैं दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हल करेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरे, ये त्रिभुज प्रश्नावली 1 के का है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बगल के चित्र में, यहाँ जो आप देख रहे हैं बगल के चित्र में, ठीक है, एडी जो है, यहाँ पर एडी जो देख रहे हैं छोटा है और यहाँ पर बी एस सी की समद्विभाजक रेखा है एडी जो है, और यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान हमें ज्ञात करना है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। हम तीसरे नंबर क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका जो तीसरे नंबर क्वेश्चन का आपके पास बुक होगा, उस बुक में इस टाइप का फिगर है जो मैं अभी बना रहा हूँ। देखिए बनता है सही से कि नहीं। यहाँ पर है, यहाँ और यहाँ, ठीक है, और बीच में क्या किया है, यहाँ से एक तिरछा खींचा गया है, ठीक है, मतलब तिरछा खींचा गया हुआ है। आप बराबर में खींच लेना। यह इसे हम ए कर लेते हैं, इसे बी कर लेते हैं, ठीक है, इसे सी कर लेते हैं और इसे डी कर लेते हैं। ये एक त्रिभुज है और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, पहले नंबर क्वेश्चन में एसी का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ए बी बटे ए सी, ए बी बटे
AC बराबर में क्या हो जाएगा BD बटे DC। ये थ्योरम नंबर 2 के आधार पर ही ज़्यादातर बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसे कर लिए। AB का मान हमारा मालूम है कि AB का मान कितना है, ये AB का मान 6 सेंटीमीटर है, BD का मान 3 सेंटीमीटर और CD का मान 4 सेंटीमीटर है। तो हमें AC का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर AC का मान ज्ञात करेंगे कैसे, AB का मान 6 है और AC का मान AC रखेंगे, BD का मान 3 और 4। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AC गुने 3 बराबर में हो जाएगा 4 गुने 6। कितना हो जाएगा, 4 गुने 6। तो क्या हो जाएगा, AC गुने 3 बराबर 4 गुने 6। AC बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 6 बटे 3। 3 से 6 को काटेंगे 2 मरतबे में, 4 दूना 8, यानी AC का मान कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। आप लोग अपना किताब खोलिए और तीसरे नंबर का आंसर मिलाइए। तीसरे का पहला नंबर का आंसर 8 सेंटीमीटर ही है। तो आशा करता हूं कि तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से समझ गए होंगे। अब जो मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा वो मैं आपको दूसरे नंबर का सॉल्यूशन कराऊंगा, दूसरे नंबर का सॉल्यूशन कराऊंगा। और दूसरे नंबर के लिए मैं फिर से फिगर बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि आपके पास तो बुक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, तो सबके लिए हम कर रहे हैं। आपके पास फिगर है तो भी या नहीं है तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। चलिए ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है, ये हो गया C और ये हो गया D, ठीक है। चलिए हम बना दिए। अब क्या करना है कि कह रहा यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो रेखा तीसरी भुजा के क्या होगा। तो तीसरी भुजा को इसके फिगर की इसमें कोई जरूरी नहीं, कि पहले नंबर क्वेश्चन के अनुसार से ही था, ठीक है। इसको इसमें वैसे कोई जरूरी नहीं है, हम इसे यहाँ से मिटा ही दे तो अच्छा है। चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। तो यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे तो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। आपको ये जो है थ्योरम नंबर 1 अगर आपके पास बुक होगा तो विभाजित करती है, तो थ्योरम नंबर 1 का ही स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, भुजा के समांतर, भुजा के डैश डैश समांतर होगा। इसमें आंसर क्या होगा, समांतर। थ्योरम नंबर 1 का ही है। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक को लिखा गया, समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो तो वह त्रिभुज क्या होगा, ये त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। समद्विबाहु होता है, ऐसे लिखा था, दी तो टाइपिंग में गलती कर दिया हुआ है, समद्विबाहु होता है, समद्विबाहु होता है। ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे हुआ भी है, 2014 या 15 में क्वेश्चन पूछे हुआ था ये भी। यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं संगत शीर्षकोण को समद्विभाजित करे तो वह त्रिभुज क्या होगा। तो वह त्रिभुज, देखिए यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं संगत शीर्षकोण को समद्विभाजित करे तो त्रिभुज क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं संगत शीर्षकोण को समद्विभाजित करे, तो संगत शीर्षकोण को समद्विभाजित कर रहे हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, संगत, यानी बराबर बराबर में बांट रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, ये ये समबाहु त्रिभुज होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। देखिए ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर है, और बीचे बीचे इसको समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब होता है कि दो भागों में बांटना, बराबर बराबर, इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला जो है 5वां नंबर क्वेश्चन है, दो बहुभुज समरूप होते यदि उनके संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपाती। दो बहुभुज वाले जो है समरूप होते यदि उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण जो है बराबर होता है, संगत भुजाएं क्या होगा, तो बहुभुज समरूप होता है। तो बहुभुज समरूप होने का शर्त ये समानुपाती है। और ये भी क्वेश्चन आपको पूछे हुआ है और ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये क्वेश्चन सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है आपके लिए दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वें नंबर, ये 5 क्वेश्चन जो मतलब 4 क्वेश्चन ही है, क्योंकि पहले नंबर तो बनाना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर बहुत काम की चीज है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये भी क्वेश्चन रख दिया जाए तो कोई भारी क्वेश्चन नहीं, ये भी इस तरह के क्वेश्चन 2014 में आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए आशा करता हूं कि आपको जो है त्रिभुज प्रश्नावली 1 के भारतीय 1 क्लास 10 मैथ सोल्यूशन का 3 का पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर और 5वें नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे जरूर कमेंट कीजिए। आपको त्रिभुज प्रश्नावली 1 के ए का क्वेश्चन नंबर 4 जो है देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि यदि समलंब ABCD में AB जो है समांतर है DC और विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O इस प्रकार हो कि BO बटे DO बराबर 2, तो OA बटे OC का मान लिखिए।
और साथ ही साथ मैं इस क्वेश्चन 4 के बाद 5वें नंबर क्वेश्चन है उसका भी इसी वीडियो में आपको सोल्यूशन करके बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको चौथे नंबर क्वेश्चन बनाता हूं। चौथे नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए एक समलम का रहा, तो सबसे पहले हम समलम का फिगर बना लेते हैं। तो समलम का फिगर बनाने के लिए हम एक ऊपर से लाइन खींचेंगे और उसी के जैसा एक 12 लाइन हम नीचे से खींच लेंगे और इसको हम इससे मिला देंगे, ठीक है, और इसको हम इससे मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा 12 छोटा हो गया है, चलिए अगर 12 छोटा हो गया, गड़बड़ हो गया तो हम इसे हटाइए देते हैं, थोड़ा छोटे करके बनाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इसे बना लीजिएगा। अब मैं जो यहाँ कंप्यूटराइज कर रहा हूँ तो इसे थोड़ा मुझे थोड़ा अति हो रहा है, ठीक है। चलिए हो गया। अब इसे हम कर्ण को मिलाते हैं, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे कर्ण को, इसको यहाँ पर मिलाएंगे, यहाँ पर हम ओ पॉइंट मतलब ओ रख देंगे कर्ण विकर्ण, और इसे हम ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे और इसे डी मान लेंगे। और एक चीज आप जान लीजिए कि विकर्ण में क्या होता है कि विकर्ण में ये जो समलंब विकर्ण सॉरी समलंब एबीसीडी है, तो इसमें विकर्ण क्या होता है कि ये जो विकर्ण है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, और एक दूसरे के बराबर होता है, इसीलिए समलंब में यानी एबीसीडी समलंब चतुर्भुज या कह सकते हैं इसे। तो एबीसीडी में हम क्या कहते हैं कि इसे में एओ बटे ओसी, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एओ बटे एओ जो है एओ बटे ओसी बराबर होता है इसमें बीओ बीओ या ओबी बटे ओडी। तो इसमें इधर का बगल वाला जो मान है इधर का और इधर का बगल वाला मान ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है समलंब में। तो चलिए अब हमको सॉल्यूशन करके यहाँ पर हम बताते हैं। तो यहाँ पर क्या कि बीओ बटे डीओ बराबर 2 है, तो ओए बटे ओसी का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है? ओए बटे ओसी का, यानी ओए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ओए बटे ओसी का मान हमको निकाल कर देना है। तो बीओ बटे डीओ बराबर कितना है? 2 है। तो हम जानते हैं कि बीओ बटे ओ डी बराबर हो जाएगा एओ बटे ओए बटे ओ सी। तो सूत्र से बीओ बटे डीओ बराबर ओए बटे ओ सी हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के ये बराबर होता है। तो बीओ बटे डीओ का मान 2 है, तो ओए बटे ओ सी का मान कितना हो जाएगा? वो भी हो जाएगा मान 2। अतः यहाँ पर ओए बटे ओ सी का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन आप जान गए हैं कि क्या होगा और कैसे होगा, सो मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। अब मैं आपको 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। 5वें नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यदि चतुर्भुज एबीसीडी में, यहाँ इसीलिए मैं फिगर यहाँ पर आने दिया हूँ, यदि चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एओ बटे ओ सी बराबर में बीओ बटे ओ डी, तो ए बी और डी सी में किस प्रकार का संबंध होगा? तो ए बी और डी सी यानी सी डी में, तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों समांतर हो जाएगा, ए बी और डी सी समांतर हो जाएगा। भले इसकी लंबाई छोटा हो इसकी लंबाई बड़ा हो, लेकिन एक ही जैसा तो रेखा है ना। मान लीजिए कि आपके पास 5 किलो सोना है, आप किसी के पास 2 किलो सोना है, तो सोना तो 2 किलो वाला भी सोना ही है, 5 किलो वाला भी सोना ही है, सोना है कि नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ए बी और समांतर हो जाएगा, ए बी समांतर हो जाएगा सी डी का, ठीक है। तो किस प्रकार का संबंध होगा? तो समांतर का संबंध होगा। किसका संबंध होगा? समांतर का संबंध होगा। आशा करता हूं कि प्रश्नावली 1 के त्रिभुज का चौथे नंबर और 5वें नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि अपने नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़वाना, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी बटे ए डी बराबर 5/3 है, और एंगल ये जो है यहाँ पर एंगल होगा, एंगल बी ए डी को ए एम से, जैसे देखिए यहाँ पर एंगल कैसे लिखा था, तो इसे टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, मैं इसीलिए लिख कर बता देता हूँ। एंगल बी ए डी वैसे आपके बुक में है, एंगल बी ए डी को ए एम समद्विभाजित करता है, जो विकर्ण बी डी से एम पर मिलता है, तो बी एम बटे एम डी तथा डी एन बटे एन सी के मान निकाले, जबकि एम एन समांतर है बी सी का। तो चलिए हम इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो हम आपको बताते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इतना इजी तो बना ही नहीं सकते, मतलब सॉरी तो बुला तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही इजी है, लेकिन आपको लगेगा बहुत भारी, ठीक है। तो छठे नंबर क्वेश्चन का हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें जो है फिगर तो बनाना ही पड़ेगा आपको, नहीं फिगर नहीं बनेगा तो आपको काम नहीं चलेगा। तो फिगर हम यहाँ पर झटाझट बनाते हैं। चलिए फिगर आप मेरे साथ बनाइए, कैसे फिगर बनेगा इसका देखिए। एक यहाँ से लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ, 1 मिनट इसे हम थोड़ा हटा लेते हैं। चलिए ऊपर की तरफ लाइन खींच दिए, फिर उसी टाइप का एक बड़ा सा लाइन हम नीचे की तरफ खींचेंगे। 1 मिनट, ये लाइन थोड़ा ढीला मतलब टेढ़ा जा रहा है, तो हम नीचे की ओर लाइन खींचेंगे, थोड़ा थोड़ा डबल हो गया नहीं। चलिए ये लाइन ठीक हो गया।
अब क्या करेंगे, हम इस लाइन को इससे मिला देंगे, ठीक है, और इस लाइन को इससे मिला देंगे, ठीक है। इसमें विकर्ण को हम यहाँ से मिलाएंगे और इधर का विकर्ण हम यहीं पर खींचेंगे, यहाँ से लेकर के इधर मिलाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे से बना रहा हूँ वैसे से आप भी बनाइएगा। इसमें ए लिखेंगे, इसमें बी लिखेंगे, इसमें सी लिखेंगे, इसमें डी लिखेंगे, इसमें एम लिखेंगे और इसमें एन लिखेंगे, ठीक है। बस फिगर आपको इस टाइप से बनाना है। फिगर अगर आप बना लिए तो आपको बनाने आ जाएगा। मैं यहाँ लैपटॉप के माउस से कर रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, इसीलिए फिगर थोड़ा साफ नहीं बन रहा है। आप लोग मैनेज कर लीजिए, फिगर इसी टाइप से बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं। तो बी एम बटे एम डी तथा डी एन बटे एन सी का मान निकालना है, ठीक है। और ए बी बटा ए डी का मान, यानी कि ए बी, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ए बी बटा ए डी का मान, हमारा मान जो है ए बी बटा ए डी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 5/3, यानी ए बी का मान 5 है और ए डी का मान जो है ए बी बटा ए डी का मान जो है 3 है। यहाँ पर इसका मान है 5, इसका मान है 3। तो एंगल बी ए डी को एम समद्विभाजित करता है, एंगल बी ए डी को एम समद्विभाजित करता है। और जो विकर्ण बी डी से एम पर मिलता है, देख रहे हैं फिगर के मतलब क्वेश्चन के अनुसार से फिगर बना दिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे चित्र से, यहाँ पर चित्र है, ए बी बटे ए डी बराबर हो जाएगा बी एम बटे एम डी। ए बी बटे ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी एम बटे एम डी हो जाएगा, मतलब ई इसके बराबर है तो बी एम बटे एम डी हो जाएगा। तो ए बी बटे ए डी का मान 5/3 है, तो बी एम बटे एम डी का मान कितना हो जाएगा, उसका मान भी 5/3 ही होगा। तो इस तरह से हमको जो क्वेश्चन था बी एम बटे एम डी, तो बी एम बटे एम डी का मान हम यहाँ पर निकाल दिए हैं। और आप चाहते हैं कि आपका जो ये क्वेश्चन कैसे आंसर आ गया, तो आप यहाँ आंसर देख सकते हैं। 6 का पहला नंबर का आंसर आप अपने बुक में उल्टाएंगे तो 5/3 ही है, ठीक है। अब कह रहा डी एन बटे एन सी का मान निकालने के लिए, तो चलिए डी एन बटे एन सी का मान निकाल लेते हैं। अब डी एम बटे एम बी बराबर डी एन बटे एन सी है। डी एम, अब देखिए डी एम का मान हमको निकालना है, तो डी एम या एम डी दोनों एक ही मान होता है, डी एम या एम डी जो होता है वो एक ही मान है। तो डी एम या डी एम का मान कितना है, 3 है। और एम बी मतलब क्या हो गया, बी एम हो गया, एम बी मतलब बी एम हो गया, बी एम का मान कितना है, 5 है, तो 5। अब इसके बराबर में क्या है, डी एन बटे एन सी है, तो डी एन बटे एन सी का मान भी उतना ही हो जाएगा, 3/5, ठीक है। तो दोनों कुछ मतलब जो 6 का पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन था उसका मैं इस वीडियो में सोल्यूशन कर दिया हूँ। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम पढ़ते हैं और इसे हम हल करेंगे। तो 7वें नंबर क्वेश्चन कहता है यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर क्रम से बिंदु D और E इस प्रकार है कि AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर और AD बराबर 1.4 सेंटीमीटर, तो AC बराबर 7.2 सेंटीमीटर है और AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर, तो सिद्ध कीजिए कि DE समांतर है BC। तो सिद्ध करना है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC पर क्रम बिंदु D इस प्रकार है कि, तो चलिए हम यहाँ पर जो 7वें नंबर क्वेश्चन है हम उसका फिगर बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो फिगर बनाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और फिगर बनाते हैं। त्रिभुज बनाना है तो यह आसान से बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है कि DE इस प्रकार है कि AB बराबर 5.6 और AD बराबर इतना है, यानी DE जो है इसके समांतर है, ठीक है। यहाँ DE समांतर है BC, दे ही दिया हुआ। तो सबसे पहले हम A यहाँ पर बनाएंगे, B यहाँ पर बनाएंगे और C यहाँ पर बनाएंगे। और कह रहा है कि BC जो है वह समांतर है DE का, तो DE हम यहाँ पर लिख देंगे, इसका नाम दे देंगे D और इसका नाम दे देंगे E, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर मान हमारे अनुसार से AD का मान कितना है, ये AD है, AD का मान AD का मान कितना है 1.4, तो 1.4, ठीक है, 1.4 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि AD का मान, AB का मान कितना है, AB पूरा का मान है, यानी पूरा का मान कितना है 5.6, पूरा का मान है 5.6, यानी AD आप प्लस में DB करेंगे तो 5.6। उसी तरह से AC का मान जो है पूरा का मान लिया हुआ, पूरा का मान कितना है 7.2 है, ठीक है। और AE का मान कितना है 1.8 है। तो सिद्ध कीजिए कि DE जो है समांतर है BC, ये सिद्ध करना है, वैसे है लेकिन इसे सिद्ध करके दिखा देना है कैसे सिद्ध करना है। चलिए हम यहाँ पर फिगर आपको बना दी, यहाँ पर देखिए हल करेंगे। AD बटे AB बराबर हो जाएगा AE बटे AC, क्यों, क्योंकि AD बटे AB बराबर AE बटे AC, ये थ्योरम के रूल के अनुसार से होता है।
और यहाँ पर जब कह रहा है तो AD बटे AB, AD का मान कितना है 1.4 और AB का मान कितना है 5.4, इसमें 1.8 और 7.2 है। काटिए इसे, आपको काटने आता है कि नहीं आता है? तो देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब हमको यहाँ पर काटना है 1.4 से 5.4 को काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये 5.4 लिखा है, बल्कि यहाँ पर 5.6 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5.6 है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से इसको सही ही कर देता हूँ। यहाँ पर पहले इसे हम हटा देते हैं, क्योंकि ये रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। हम इसे यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पर जो है 5.6 होना चाहिए, यहाँ पर गलती टाइप हो। चलिए अब हमको काटना है, तो कैसे काटेंगे? तो देखिए काटने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि 1.4 पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, इधर भी पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अभी 14 हो गया, तो 14 हो गया, तो 14 का 14, 14 चौका 56, 18 का 18, 18 चौका 72, कितना आ गया? तो आपका मान आ गया कितना? कट जाएगा तो कितना बचेगा? तो देखिए कट जाएगा तो कितना बचेगा मैं आपको बता दूं। ये कटा है ना, ये कटा 14 चौका 56, 14 का 14, 14 चौका 56, तो 1/4, 18 का 18, 18 चौका 72, तो 1/4। अब दोनों मान बराबर हो गया ना, अतः DE समांतर है। इस तरह से क्या हो जाएगा? DE समांतर है BC, ये सीध हो गया। तो क्या हो गया? ये सीध हो गया। 7वें नंबर क्वेश्चन था, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाया हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पहले हम पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ने के बाद यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु M और N है। नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि MN समांतर है QR कि नहीं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु M और N है। नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए बताना है, यानी बताइए कि MN जो है QR के समांतर है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, क्वेश्चन 1 का दिया हुआ है कि PM का मान 4 है, QM का मान 4.5, PN का मान 4 सेंटीमीटर, PR का मान 8.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम इसका फिगर बना लेते हैं, त्रिभुज PQR। तो सबसे पहले हम त्रिभुज PQR यहाँ पर बनाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज आप जानते हैं 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। चलिए हम यहाँ पर त्रिभुज बना लिए हैं छोटा सा। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु M और N। यहाँ पर देखिए बिंदु M और N है। नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि MN समांतर है QR की नहीं। तो हम यहाँ पर देंगे P, ठीक है, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा आपका R, ठीक है। PQR हो गया। MN जो है इसी के समांतर है, तो हम MN एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। M, ये हो गया M, ठीक है, और इधर वाला जो हो गया वो आपका हो गया N, ठीक है। यहाँ पर है तो P से M की दूरी अब यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए PM का मान कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है PM का मान 4, ठीक है, और QM का मान कितना है, इसमें दिया हुआ है 4.5। आप फिगर जैसे बना रहे हो वैसे फिगर आप अपने कॉपी में बनाइएगा। PN का मान कितना है, यहाँ पर भी है 4, और इसका मान कितना है 8 दशमलव, PR का मान है, सॉरी, इसमें जो आपको मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है PR का, ठीक है, यानी P से लेकर के R तक की दूरी, यानी पूरा का जो दूरी दिया हुआ है यहाँ से लेकर के पूरा का, ये पूरा का दूरी दिया हुआ है। पूरा का दूरी कितना दिया हुआ है, देखिए PN का मान 4 दिया हुआ है, P से लेकर R तक की मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8.5, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये NR का मान निकालना होगा। तो NR का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, NR का मान बराबर क्या हो जाएगा 8.5, 8.5 और -4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4.5, कितना हो जाएगा 4.5, ये आपका हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन करके आपको बताते हैं कि इसे कैसे हमें हल करना है। तो क्वेश्चन पहला नंबर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये है, तो लिखेंगे PM बटे QM, PM का यहाँ पर देख रहे हैं ना, PM बटे ये हो जाएगा PM बटे QM, कितना हो जाएगा PM बटे QN हो जाएगा, सो PM बटे QM या MQ, और इधर हो जाएगा PN बटे NR, PN बटे NR हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका था कंडीशन। अब हम मान पुट करेंगे। तो PM का मान कितना है 4 और QM का मान कितना है 4.5,
इधर Pn का मान कितना है, तो इधर Pn का मान है 4, यहाँ पर हम 4 रख दिया। इधर NR का मान कितना है, तो NR का मान हम यहाँ पर निकाल लिए, क्योंकि P से लेकर के R तक का मान पूरा दिया हुआ है। PR का मान दिया हुआ 8.5, तो PR का मान 8.5 है, Pn का मान 4 है, तो NR का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा में से इधर वाले मान को घटा देंगे। तो 8.5 में से हम 4 को घटाएंगे तो 4.5 बचेगा। क्यों, क्योंकि 4 का मतलब क्या होता है, 4.0, इसका मतलब होता है 4.0, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 4.5 तो हम यहाँ पर रख देंगे। दोनों बगल का मान बराबर है, दोनों बगल का मान बराबर है, अतः Mn जो है, अतः Mn समांतर है QR, अतः Mn समांतर QR है। पहला नंबर का आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर छोड़िएगा। चलिए हम 8 के दूसरा नंबर का भी सॉल्यूशन करके आपको बताते हैं। 8 का दूसरा नंबर बहुत ही ईजी है, ये क्वेश्चन आप समझ गए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आप समझ ही जाइएगा। चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे मैं यहाँ पर इसका दे दिया हूँ, ये रफ है आपका, ये पूरा का पूरा रफ है, आपको ये लिखने की कोई जरूरी नहीं है। कैसे कैसे मान आया हुआ है हम यहाँ पर बता दिए हुए रफ में करके, ठीक है। चलिए हम 8 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 का दूसरा नंबर कहता है कि यही है, बस इसमें मान को हमको चेंज करना है। तो हम यहाँ पर मान चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ पर ये भी मान हट जाएगा आपका, ठीक है, और इधर का भी मान आपका हट जाएगा, ठीक है, इधर भी मान आपका पूरा हट जाएगा, बाकी फिगर वही रहेगा, ठीक है। अब चलिए हमें क्या करना है, तो इसमें कह रहा है कि PQ का मान, यानी इसमें पूरा मान जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है, P और Q का मान दिया हुआ 1.28, ठीक है। PR का मान, इसमें पूरा का मान दिया हुआ है 2.56, ठीक है, 2.56 यहाँ पर दिया हुआ है। ये पूरा हो गया PR का मान, ठीक है। P और M का मान कितना है, तो 0.16 है, कितना है, 0.16। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.16, ठीक है। 0.16 जो है ये PM का मान है, और PN का मान कितना है, 0.32। आपको इसी तरह से अपने किताब में फिगर बना लेना। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, तो PQ का मान 1.28 है, और यहाँ पर देख रहे PM का मान 0.16 है। MQ का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो हम घटाएंगे। तो चलिए MQ का मान हम यहाँ पर निकालते हैं, ऊपर में आप रफ में कर लीजिएगा कहीं पर भी, या फिर आप क्वेश्चन में भी बनाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। MQ का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पूरा में से, तो 1.28 में से हम 0.16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 6 गया 2, 2 में से गया 1, .1, यानी MQ का मान निकल कर आ गया, ठीक है। अब इधर भी घटाएंगे से ये, तो NR का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, NR का मान हमको निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, पूरा में से घटाएंगे 2.56, ठीक है, माइनस 0.32, इसको हम घटाएंगे। घटाइए तो 6 में से 2 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 2, दशमलव के दशमलव 2 दशमलव, देखिए 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 5 में से 3 गया तो सॉरी यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है, 5 में से 3 गया तो 2.24, कितना बचेगा, यहाँ पर हम सही से लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2.24। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे। अब लिखने के लिए क्या करेंगे, हम मान निकाल लिए। MQ का मान यहाँ पर है हमारा, ठीक है, MQ का मान यहाँ पर देख रहे हैं, और NR का मान यहाँ पर है, ठीक है। तो आप चाहे तो निकाल कर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, तो हम यहाँ पर हल करके लिखेंगे PM/QM बराबर PN/NR, PM/QM बराबर PN/NR। PM का मान कितना है 0.16, और QM का मान हमें अभी यहाँ MQ है, QM वही होता है 1.12। PN का मान 0.32, और NR का मान अभी हम निकाले हैं, NR का मान कितना निकला 2.24। अब क्या करेंगे, काटेंगे, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, दोनों का दशमलव कट जाएगा। 16 का 16, 16 सत्ते 112, 16 85, 16 96, 16 सत्ते 112, 1/7। इधर भी काटेंगे तो देखिए 32 से दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 32 से कहीं 32, अब 32 को आप 7 से गुना कीजिएगा तो देखिए 224 हो जाएगा। हम आपको गुना करके भी बता देते हैं। चलिए यहाँ पर आपका 32 है, इसे 7 से गुना कीजिए
तो 2 7 14 के 4 हासिल 1 3 7 21 1 22 हो जाता है। और ये दशमलव से ये बिचला वाला दशमलव से दशमलव कट जाएगा, इधर के दशमलव से इधर के दशमलव कट जाएगा। 1/7 बराबर 1/7 आ रहा है, तो 1/7 के बराबर जब 1/7 आ रहा है तो क्या हो गया, अतः एम जो है वह समांतर है क्यू आर, एम समांतर क्यू आर है। ये 8 का आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मैं आपको सोल्यूशन करके बता दिया हूँ। तो चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि नीचे की आकृति में, यहाँ पर देखिए नीचे की आकृति में एंगल ABC, यहाँ पर एंगल जो है नहीं लिखने, मतलब टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, टाइपिंग में एंगल नहीं लिखा रहा है, इसलिए आप समझ जाइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं एंगल ABC आपके पास बुक में भी होगा, ABC इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। चलिए हम इसे मिटा दें। तो नीचे की आकृति में एंगल ABC बराबर है एंगल AD, तो x का मान ज्ञात करना है। फिगर आपके पास बुक में भी है, फिगर में आप समझ लीजिए कि कहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि A से लेकर के D का मान जो है वह x+7 है। A से लेकर के D का मान कितना है, x+7 है। DB या BD कह लीजिए, इसका मान है x-8, EC का मान है 2, और A से लेकर के C का मान जो है x+3 है। लेकिन AE का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, AE का मान नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ये जो है ना, यहाँ पर इसीलिए नहीं बल्कि यहाँ पर चूकी होगा, चूकी का साइन आप यहाँ पर ऐसे दे दीजिएगा। ये साइन जो है ना ये गलत साइन है, ठीक है, ये इसीलिए का साइन है, चूकी हो यहाँ पर होगा, लिखिएगा चूकी एंगल ABC बराबर एंगल ADE, एंगल ABC बराबर एंगल ADE, तो इसीलिए एंगल BC जो है समांतर हो जाएगा एंगल DE का, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए BC जो है वह समांतर हो जाएगा DE का, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना है जैसे मैं बता रहा हूँ उस टाइप से। चलिए आपको ऐसे लिख लीजिएगा। अब मैं यहाँ से थेल्स प्रमेय से चल रहा हूँ। तो थेल्स प्रमेय में क्या होता है, रूल होता है AD/DB बराबर AE/EC होता है। तो थेल्स प्रमेय से AD/DB बराबर AE/EC, अगर आपके पास भारतीय भवन का बुक होगा तो मैं आपको बता दूं कि पेज नंबर कितना में दिया, पेज नंबर G10 उल्टाइएगा तो नीचे साइड में आपको स्मरणीय ज्यामितीय तिथि होगा। तो चित्र की व्याख्या के बगल में 3 लाइन दिया होगा, उसी में आपको दिया हुआ है AD/DB बराबर AE/EC। आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय के अनुसार से मान बैठाते हैं। AD/DB बराबर AE/EC, AD का मान कितना x+7 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x+7 को यहाँ पर बैठाएंगे। तो AD की जगह हम x+7 को यहाँ पर बैठाते हैं। चलिए AB यहाँ पर x+7 हो गया, DB का मान है x-8, तो हम x-8 बैठा दिए। AE का मान हमको निकालना है, तो AE का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा में से हम इसको घटाएंगे तो हमारा AE का मान निकल कर आ जाएगा। तो AC माइनस EC बटे 2, तो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x+3 या -2, ठीक है, बटे में x+3 -2 बटे 2। तो इसका मान तो हमें मालूम है कि AD/DB का मान कितना है x+7 बटे x-8। अब इधर जो है घटेगा तो x 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 बचेगा तो हम यहाँ पर 1 का यूज करेंगे, तो 1 का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा x+1। तो इस तरह से क्या हो जाएगा x+1, ठीक है, और बटे में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर देख लिए। अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो तिरछा तिरछी गुना आपको करने आता होगा, नहीं आता तो मैं आपको समझाऊंगा, बस आप वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए अब तिरछा तिरछी गुना करते हैं। x+7 को 2 से गुना करेंगे तो इधर से ये गुना होगा, इधर से ये गुना होगा। तो x+7 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14, 2x + 14। इधर गुना करेंगे x+1 x-8 को। अगर आपको गुना नहीं करने आता है तो आप यहाँ पर लिख कर भी गुना कर सकते हैं इस तरह से, x+1, ठीक है, इधर लिख दीजिए और x-8 इधर लिखिए। अगर आपको गुना करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए इस x को 1 से गुना करेंगे तो x², 1 को अगर मान लीजिए कि इसी x को 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -8x। 1 को x से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से थुथुर होता है, गुना करने में या भाग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 को अगर हम x से गुना करें तो x ही रह जाएगा। अब 1 को -8 से गुना करेंगे तो -8 आ गया। आप समझ गए होंगे, इस तरह से मैंने गुना किया है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर भी जो रफ है मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या करना है। गुना तो हो गया है, अब हमें मान निकालना है। मान निकालने के लिए आप देख ही सकते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं।
तो अब क्या करना है, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये 2x प्लस 14 है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स माइनस 8 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स माइनस 8 को हम इधर खींच लेंगे, इधर खींचेंगे तो बराबर में 2x है, ये 2x जो है प्लस में उधर चला जाएगा 2x प्लस 14, लेकिन फिर हम इधर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 14 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 8x माइनस में है, अब यहाँ पर ये x प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर हम कलम लेकर ही समझा दें, ये माइनस में 2x माइनस में 8x कितना हो जाएगा 10x, और 10x में से प्लस वाला एक x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 9x। ठीक है, अभी माइनस 14 है माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 22, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 22 बराबर 0। अब हमें इसे सॉल्यूशन करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करने पर 22 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 9 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 22 का एलसीएम निकाल सकते हैं, 22 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 से कितना मरतबे कटेगा 11 मरतबे, यानी 2 से 11 को पढ़ेंगे तो 22 है, 11 में से 2 को घटाएंगे तो 9 भी आ जा रहा है। तो इस तरह से हम इसका रफ कर सकते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट के अनुसार से। एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 11x प्लस 2x, 11 में से 2 जाएगा तो माइनस 9x से हो जाएगा, और 11 को 2 से गुना करेंगे तो 22 भी हो जाएगा, माइनस 22 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो चलिए हम इस सबको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम कॉमन करते हैं, तो कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, तो इस दोनों में से कॉमन करेंगे या इस दोनों में से कॉमन करेंगे, इस दोनों में से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और x यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 11, इस दोनों में से कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन होगा x माइनस 11। अब क्या हो जाएगा, दोनों कोष्ट वाले को हम एक कोष्ट में बनाएंगे तो x माइनस 11, और इधर वाले जो बचा हुआ है उसका हम एक कोष्ट में बना देंगे, बराबर में 0 करेंगे। 0 करेंगे तो क्या होगा, तो 0 करेंगे तो बताएंगे, लेकिन इसको हम हटाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आगे आपको बताते हैं। ठीक है, तो हम इसका कलम ले ले तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा यूज होता है, और ये थोड़ा हाईली कलम है। ठीक है, इसीलिए मैं इसका यूज करूँगा। ठीक है, एक मिनट ये कलम ले लेता हूँ। हाँ चलिए, ये कलम थोड़ा इजी रहता है मिटाने में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि x माइनस 11 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 11 हो जाएगा। अब फिर हम इसको करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, और x का मान कभी भी -2 नहीं होता है, लेकिन आपके बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो x बराबर 11 दिया हुआ है, -2 नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर 9 का जो क्वेश्चन है, वो 9 का क्वेश्चन का जो आंसर आ गया कितना आ गया, x बराबर ये -2 वाला नहीं होगा, बल्कि ये x बराबर 2 -2 असंभव हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 9 का आंसर जो है x बराबर सीधा 11 है। अगर आप चाहते हैं कि आगे का प्रोसेस हम करें, जैसे आपके बुक में इतना ही कह रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आगे का हम प्रोसेस करें तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 11 रख दीजिए। जैसे 11 यहाँ पर रखिएगा तो 11 7 यहाँ पर हो जाएगा 18, 11 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा ये 11 3 पूरा मान हो गया 14, ये हो गया 2, 14 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12। इस तरह से आप चाहे तो आगे का मान निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए आपके नॉलेज के लिए बता दिया हूँ। वैसे आपको बुक में ये सब चीज़ मांग नहीं रहा है, आपके बुक में बस जो मैं यहाँ पर बता दिया हूँ बस इतना ही चीज़ आपके बुक में बुक के अनुसार से कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यह आपका क्वेश्चन है, आपके बुक में भी क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा यहाँ पर समद्विभाजित गलत लिखा गया है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से कोई रिलेटेड नहीं है, आपको क्वेश्चन तो बुक में ही रहेगा और ऐसे भी एग्जाम में आपको दिया रहेगा। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, क्या है मध्य मतलब होता है बीच से, एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे, सबसे पहले त्रिभुज का फिगर बनाएंगे। तो चलिए हम त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। त्रिभुज का तो देखिए त्रिभुज हम बना लिए हैं, अब इसका नाम हमें देना है, तो ये हो गया ए आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा, और ये आपका सी हो जाएगा, और ये आपका डी रहेगा। ठीक है, डी है, ठीक है डी है, एक मिनट हम इसे सही कर दे। चलिए यहाँ पर हम डी लिख देते हैं, ठीक है, और ये आपका ई हो जाएगा। ठीक है, ऐसा फिगर आप बना लीजिएगा। ठीक है,
अब जो हम यहाँ पर करेंगे कि मान लिया कि त्रिभुज ABC की भुजा AB का मध्य बिंदु D है। क्या है? मध्य बिंदु ABC की भुजा AB का मध्य बिंदु D है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसीलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर जो हो जाएगा वो DB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मध्य बिंदु है, और जब मध्य बिंदु रहता है तो AD बराबर DB या AE बराबर EC हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ DE जो है वह समांतर है BC का, तो सिद्ध करना है कि AE बराबर EC। यहाँ पर क्या है, DE जो है वह समांतर है BC का, और इस तरह से हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि AE बराबर EC, AE बराबर EC हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये सिद्ध करना है तो हम सिद्ध करने के लिए थेल्स प्रमेय का हेल्प लेंगे। थेल्स प्रमेय का थ्योरम जो होता है उसका हम यूज करेंगे। AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है, यह थेल्स प्रमेय का थ्योरम ही है। तो हम इसे क्या करेंगे, इस थ्योरम के आधार पर इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे साफ कर लेते हैं और आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो आगे का प्रोसेस देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, तो थेल्स प्रमेय कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि AD बराबर जो है वो DB है, यानी जहां जहां पर AD है वहां पर हम DB रख सकते हैं। तो AD यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो AD बटे DB, तो हम इस AD की जगह क्या रखेंगे, DB रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, DB बटे DB बराबर इधर क्या हो जाएगा, अब देखिए DB बटे DB। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि AE बराबर EC हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि AD बराबर DB है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये हो जाएगा AE हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका AE रहेगा। तो हम यहाँ पर A और E ही टाइप करेंगे, AE बटे EC। अब क्या हो जाएगा कि ये DB से DB एक मर्तबे कट जाएगा। कितना मर्तबे कटेगा, एक मर्तबे, तो एक मर्तबे 1 बटा 1। अब हम तिरछा तिरछी से गुना करेंगे, तो EC को अगर हम 1 से गुना करें, इस EC को, नीचा वाला EC को 1 से गुना करेंगे तो EC रह जाएगा, और AE को 1 से गुना करेंगे तो AE रहेगा। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, AE बराबर EC। तो ये जो क्वेश्चन था आपका 10वें नंबर कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। फिगर आपको यहाँ पर बना दिए हैं, यहाँ पर हमें मान लेना है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AD बराबर DB होता है जब यहाँ पर मध्य बिंदु रहेगा तब। तो सिद्ध करना है कि AE बराबर EC। हम यहाँ पर AD बटे DB बराबर AE बटे EC थेल्स प्रमेय से यूज किए हैं, और AD बटे DB यानी जहां जहां पर AD है वहां पर DB रखेंगे, तो DB बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC, ठीक है। AE बटे EC समीकरण 1 से आप मान सकते हैं, और DB बटे DB जब कट कर 1 आएगा तो 1 बटे 1 बराबर हो जाएगा AE बटे EC, और इस तरह से AE बराबर EC सिद्ध हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम के प्रयोग से, ठीक है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे। तो हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तो फिगर बनाना है। सॉल्यूशन तो हम आपको कराएंगे और आपके सामने भी है, लेकिन आपको देखने से नहीं समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर जो है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। तो हमको यहाँ पर फिगर बनाना है, तो चलिए फिगर बनाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर फिगर बना लिया। अब हम इसे नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर A दे दिए हैं, यहाँ पर B देंगे, और यहाँ पर C, यहाँ पर देंगे D, ठीक है, और यहाँ पर देंगे हम E, ठीक है। यह आपका फिगर बन गया। फिगर इसी टाइप से आपको बनाने हैं। तो अब हम फिगर बना लिए, अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो हम आपको बता दें, यहाँ पर आप देखिए, माना कि ABC एक त्रिभुज है, हल करके लिखिएगा। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E है। जिसकी भुजाओं AB और तथा AC के मध्य बिंदु कौन है, D है और E है। D को E से मिलाया, उसके बाद क्या किया, D को E से मिला दिया। सिद्ध करना है कि DE जो है वह समांतर है BC का। क्या करना है, सिद्ध करना है कि DE जो है वो BC के समांतर है। तो DE जो है BC के समांतर कब होगा, जब AD बटे DB या AE बटे EC हो जाएगा, तो हो जाना चाहिए। तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन से चलने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10 के रेगुलर वीडियो आप ही अपलोड किए जाते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि DE जो है समांतर है BC का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए AB का मध्य बिंदु क्या है, D है। AB का मध्य बिंदु D है, इसीलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, DB, यानी AD बराबर DB हो जाएगा, या AD बटे DB बराबर हम 1 मान सकते हैं।
क्योंकि 1 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, गुना में या भाग में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। AD बटे DB बराबर हम 1 मान सकते हैं। पुनः AC का मध्य बिंदु E है, पुनः AC का मध्य बिंदु E है, इसीलिए AE बराबर क्या हो जाएगा, AE बराबर EC, और हम इसे AE बटे EC बराबर 1 कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि मान लीजिए कि DB है, ये DB नीचा चल गया तो इधर 1 बच गया, उसी तरह से EC नीचा चल गया तो इधर 1 बच गया, तो हम यहां पर इसे समीकरण 1 मानेंगे। इसे क्या मानेंगे, इसे मान लेंगे 1, ठीक है, और इस समीकरण को हम मान लेंगे 2, ठीक है, 1 और 2 इसे मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं कि दाहिने पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष बराबर हो जाएगा, तो AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से DE जो है वह समांतर है BC का। क्या हो गया कि DE समांतर हो गया BC का, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से। फिगर आप देख रहे हैं, फिगर आपको ऐसे ही बनाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको प्रूव कर दिया हूं, और क्वेश्चन नंबर 11 आपको अगर समझ में आ गया है तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। आप पहले इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आप हुलबुली में इस वीडियो को देख करके मत छोड़िएगा। ये त्रिभुज है भाई साहब, ये त्रिभुज आपको त्रिभुज बना देगा अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए। आपको हम फुल HD में इसलिए लिख देते हैं कि ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाए। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, आ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समलंब की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा असमांतर भुजाओं को अनुपातिकतः विभाजित करती है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर असमांतर होगा, यहाँ पर पाई होगा, तो पाई आप दे लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे आपके पास बुक में भी रहता है, क्वेश्चन में अगर बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक होता है तो आप मैनेज कर लीजिए क्योंकि आपके पास बुक होगा। रह गया फिगर का, तो फिगर अगर आप हिंट्स उल्टाएंगे पेज नंबर G15 यानी G15 पेज नंबर उल्टाएंगे तो 12 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका संकेत भी दिया हुआ है कि समलंब ABCD में AB समांतर है DC या EF समांतर है AB, और इस तरह से इसका संकेत भी दिया हुआ है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिगर अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो फिगर आपके पास बुक में भी है, G15 पेज उल्टाइएगा, ठीक है, त्रिभुज का ही पेज G15 उल्टाइएगा तो आपको यहाँ पर 12 नंबर के मतलब दाहिने साइड में फिगर भी मिल जाएगा। फिगर वैसे मैं बना दिया हूँ। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाने होते हैं, तो फिगर को आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले बनाइएगा, ठीक है। तो फिगर को क्या कीजिएगा, सबसे पहले बना लीजिएगा। बनाने के बाद उसके नीचे लिखिएगा कि यहाँ पर हल करके या फिर आप रचना करके भी लिख सकते हैं कि माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। सबसे पहले आपको लिखना है कि माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB जो है वह समांतर है DC के, जिसमें AB क्या है, समांतर है DC के। एक रेखा EF खींचा, एक रेखा क्या किया, EF खींचा, जहां EF जो है वह समांतर है AB के या DC के। EF किसके समांतर है, ऊपर वाले के भी समांतर है और नीचे वाले के भी समांतर है। तो आपको कैसे लिखना, तो देखिए सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, AE जो है वह समांतर है ED का और BF जो है समांतर है FC का। ये देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि समलंब की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा असमांतर भुजाओं को अनुपातिकतः विभाजित करती है। देखिए अनुपात का मतलब ही होता है बटा, इसीलिए AE बटे ED बराबर BF बटे FC हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज ADC में। तो त्रिभुज ADC में EO जो है, यहाँ देख रहे हैं ना EO, यहाँ पर मैं आपको साइन कर देता हूँ, ये देख रहे हैं EO जो है EO वो समांतर हो जाएगा DC का। इसीलिए जब समांतर हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए AE बटा क्या करेंगे, AE बटा ED बराबर AO बटा OC, AO बटा OC, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, AE बटा ED बराबर में हो जाएगा AO बटा OC, समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज 2 में टलेंगे, यानी सेकेंड त्रिभुज जो है हमारा है पुनः त्रिभुज CAB में। तो देखिए CAB में चलेंगे, तो CAB में क्या होगा, OF जो है, यहाँ पर देख रहे हैं OF जो है वह समांतर हो जाएगा AB का, ठीक है। इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, BF बटा FC बराबर AO बटा OC हो जाएगा, ठीक है। अब ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो हमारा ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो मान देख रहे हैं, ये AO बटा OC और AO बटा OC दोनों का कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, AE बटा ED
ए बटा ई डी और इधर बच गया बी एफ बटा एफ सी, ये आपका सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा था यही क्वेश्चन कह रहा था और आपको यहाँ पर सिद्ध भी कर दिया हूँ। फिगर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो G15 पेज उल्टाइएगा, G15 त्रिभुज का 1K का, तो उसमें आंसर में आपको मिल जाएगा संकेत में, और वहां से आप फिगर भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर संकेत भी दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 12 को हमें कैसे हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी तरीके से। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। यहाँ का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बगल के चित्र में यदि DE जो है समांतर है AC और DF जो है समांतर है AE, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC। ये 13 का पहला क्वेश्चन है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 13 का पहला क्वेश्चन भी दिखाई पड़ रहा है। और आपके पास बुक होगा तो बुक में G13 है, आपके बुक में कौन सा है, G14 है कि G15 है, आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि G13 ही है। बगल में आपको फिगर भी देख रहा है कि त्रिभुज एक पड़ा हुआ है, उसी के बीच में एन टाइप का एक फिगर बना दिया गया है। तो अब फिगर भी बना ही लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हल और यहाँ से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC आप देख सकते हैं कि BAC, ये देख रहे हैं ना कि BAC एक त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज BAC में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DE जो है वह समांतर है AC का। DE क्या है, DE समांतर है AC का। आप देख रहे हैं कि DE के जैसे जैसे जो है AC रेखा पारा हुआ है, ये सिर्फ छोटा है और ये बड़ा है। तो DE जो है वह समांतर है AC का, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि BE बटे EC। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, BE। आप यहाँ पर देख सकते हो इसे साइन, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी का, आप ऐसे दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए BE क्या हो जाएगा, BE देख रहे हैं ना, BE बटे EC, BE बटे EC बराबर हो जाएगा BD, बराबर क्या हो जाएगा, BD बटे AD, BD बटे AD क्या हो जाएगा, BD बटे AD, या फिर DA भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BD बटे DA भी लिखे तब या AD लिखे तब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये समीकरण 1 का काम तो हम कर लिए हैं, अब हम समीकरण 2 का काम करेंगे। तो पुनः त्रिभुज, अब क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज किस में चलेंगे, त्रिभुज BEA में। क्या चलेंगे, त्रिभुज BE और A। अब हमको क्या चलना है, त्रिभुज BE, देख रहे हैं B से E तक चलना है, और A में त्रिभुज BEA में हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि FD जो है वह समांतर है AE का। देखिए तो FD समांतर है AE का, तो देखिए FD जो है सेम टू सेम रेखा है और AE भी जो है सेम टू सेम रेखा है। फर्क सिर्फ इसमें बड़ा, इसमें इतना बड़ा मतलब अंतर है इसमें सिर्फ इतना कि ये बड़ा लाइन है और ये छोटा लाइन है, लेकिन दोनों सीधा ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि FD समांतर है AE, इसीलिए यहाँ पर भी हमको लिखना पड़ेगा कि BF बटे FE। इस पर क्या करना पड़ेगा, BF बटे FE, BF बटे FE बराबर क्या हो जाएगा, बराबर BD बटे AD, या फिर आप DA भी लिख सकते हैं, BD बटे DA। तो BD बटे DA आप यहाँ पर कीजिएगा अगर लिखना है तो, ना तो AD भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, या समीकरण 1 और 2 से भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका समीकरण। तो जैसे आप कीजिएगा समीकरण 1 और 2 से, तो आपका ये जो बगल वाला लाइन है BD बटे AD इसमें भी समान है और BD बटे AD इसमें भी समान है, दोनों में से दोनों कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या, BE बटे EC, यहाँ पर बचेगा BF बटे FE। तो हमें क्वेश्चन में जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हमको यही करना था। तो सिद्ध क्या करना था वो हम आपको बता देते हैं, आपके पास बुक भी है। तो ये सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC। तो देखिए तो हो रहा है BF बटे FE बराबर BE बटे EC हो रहा है। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, BF बटे FE बराबर BE बटे EC साबित हो गया। तो ये 13 का पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाया हूँ। आशा करता हूँ कि ये जो मैं समझाया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज लाइक। तो देखिए 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर देखिए यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है और BC के समांतर है, तो सिद्ध करे कि AD बटा AB बराबर AE बटा EC। ठीक है, आपको क्वेश्चन 13 का दूसरा दिखाई पड़ रहा है, फिगर हमें वही रखना है, फिगर चेंज नहीं करना है। आपको यहाँ पर जाना है तो हम लिखेंगे चूंकि DE जो है
वह समांतर है AC का, DE वह समांतर है AC का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DE जो है वह AC के समांतर है, इसीलिए क्या हो जाएगा DB बटा AD बराबर क्या हो जाएगा EC बटा AE, क्या हो जाएगा EC बटा AE। हमें यहाँ पर दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर DB बटा AD प्लस में 1 बटा में 1 तो अपने मन से देना ही पड़ेगा, EC बटा AE प्लस में 1 बटा 1, यानी 1 का मतलब ही होता है 1 बटा 1। अब हम इसका बटा पर के जोड़ करेंगे, AD और 1 का हम यहाँ पर अगर एलसीएम निकाल दे तो AD आएगा, तो यहाँ पर हम AD लिख दिए, AD से AD एक मर्तबे तो DB का DB उतर जाएगा, 1 से AD मर्तबे कटेगा, इसीलिए AD को अगर हम 1 से गुना करें तो कितना आएगा, तो AD को अगर हम 1 से गुना करें तो हमारा AD आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इधर करेंगे AE और 1 का एलसीएम करेंगे तो AE आएगा, AE से AE एक मर्तबे कटेगा, मतलब 1 मर्तबे कटेगा तो EC का EC, 1 से AE मर्तबे कटेगा, इसीलिए AE को 1 से गुना करेंगे तो AE। अब हमें क्या करना है कि DB प्लस AD, तो DB प्लस में AD ये पूरा मान किसका होगा, DB प्लस में AD जो है ये पूरा मान जो होगा ये होगा AB का, किसका मान होगा, तो AB का हम यहाँ पर लिख देंगे और बटा में AD नीचे में है तो नीचे में AD लिखेंगे। इधर देखिए EC प्लस में AE, तो देखिए यहाँ पर EC है प्लस में AE है, तो आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा ही कि त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर अगर हमको इसका इधर कर्ण हो गया ना, ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये AE रेखा लंब हो गया, EC रेखा आधार हो गया और AC रेखा कर्ण हो गया। तो अगर हम AE रेखा को AE प्लस में EC करेंगे या EC प्लस में AE करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा, AC का मान निकल कर आएगा, तो AC अब बटे में AE है तो AE रखेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ से देखेंगे कि अब उल्टा कर देंगे, इसे उल्टा देंगे, AD जो है ना हमारा ये नीचे है तो हम इसे क्या करेंगे ऊपर कर देंगे, तो AD ऊपर चल जाएगा और इसका AB नीचे चल जाएगा, इसमें भी AE ऊपर चल जाएगा और इसका AE जो है उसमें ऊपर चल जाएगा और AC इसमें नीचे चल जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये साबित हो गया। 14 का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास बुक होगा तो आप देखिए बुक में भी है, यदि त्रिभुज ABC में एंगल बी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ा छोटा का चिन्ह होता है, लेकिन मैं यहाँ पर एंगल इसे लेकर यूज करता हूँ क्योंकि आप लिखना चाहे तो ऐसे एंगल तो बी हम करेक्ट वे में चाहे करें तो ये ऐसे लिखाता है, लेकिन कंप्यूटर में टाइपिंग करने में एंगल आ नहीं रहा है, बहुत हार्ड होता है, इसीलिए मैं इसे यहाँ से ये इसे यूज कर दिया हूँ। आप ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे आपके पास फिगर है तो फिगर से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे थे कि एंगल बी बराबर एंगल सी हो और AB जो है AC पर क्रमशः बिंदु D और EE इस प्रकार लिया जाए कि BD के बराबर क्या हो जाएगा, BD के बराबर क्या हो जाएगा, तो BD के बराबर हो जाएगा CE। तो सिद्ध कीजिए कि DE जो है वह समांतर है BC का। DE क्या है, ये जो देख रहे हैं ना DE जो है वह समांतर है BC का, ये क्वेश्चन में सिद्ध करना है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि चित्र नंबर 1 चित्र से स्पष्ट है, यहाँ फिगर से स्पष्ट है, आप लिख सकते हैं कि चित्र से स्पष्ट है कि AB जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए AB जो देख रहे हैं AB बराबर क्या है AC, यानी कि दोनों का मान बराबर है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए आपको यहीं पर समझना है, ठीक है। हम यहाँ पर ले लेते हैं इसको, लेकिन इसको लेंगे तो यहाँ पर मिटाने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको यहाँ से ध्यान से देखना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि AB देख रहे हैं कि यहाँ से खींच रहा है AB माइनस में BD, एक बार क्या किया है पूरा ले लिया है AB माइनस में BD, ठीक है, बराबर में फिर क्या किया है AC माइनस में EC, यानी इस दोनों को, इसमें AD को नहीं लिया, इसमें AE को नहीं लिया, यानी जब हमको AD का मान निकालना होगा तो हम पूरा में से इस BD को घटाएंगे तो AD का मान निकलेगा। उसी तरह से AC का मान निकालना होगा तो AE का मान निकालना होगा तो AC में से इसी को घटाएंगे तो AE का मान निकल जाएगा। तो AB माइनस BD देखिए पूरा माइनस में BD किसका मान आ गया, ये AD का मान आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखे AD लिखे AD, ठीक है। इधर देखिए ये पूरा है AC माइनस में EC, किसका मान होगा AE का मान होगा, तो हम यहाँ पर लिखे AE। अब यहाँ पर AD बराबर AE है, जब AD बराबर AE है यानी पहला त्रिभुज इसमें जो आ रहा है वो बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा AD बटे
AD बटे BD या DB बराबर AE बटे EC या CE। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। जब हम ये लिख सकते हैं तो हमको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको भी समझ में आ गया होगा कि यही हमको सिद्ध करना था। और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ये उसका रूल ही होता है कि जब त्रिभुज में एक दूसरे के ये जो है थेल्स प्रमेय का थ्योरम 1 से ही सिद्ध हो जाता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, DE जो है वो समांतर है BC का। इसीलिए क्या हो जाएगा, DE जो है समांतर है BC का। थेल्स प्रमेय के पहले थ्योरम में ही मैं आपको बता दिए हैं कि जब DE जो है समांतर है BC का तो AD बटे DB या AE बटे EC हो जाता है। ये थेल्स प्रमेय का पहला थ्योरम में ही बताया जाता है। तो 14 का पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब 14 का दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 14 के दूसरा क्वेश्चन आपको यही है, बस उसमें क्या करना है, तो उसमें यहाँ पर D और यहाँ पर E की जगह क्या कर दिया है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रख दिया है P। क्या रख दिया है, यहाँ पर रख दिया है P और यहाँ पर रख दिया है Q। बस फिगर सेम टू सेम है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 14 का दूसरा है, बगल के चित्र में AP बटा PB बराबर AQ बटा QC एवं एंगल APQ बराबर एंगल ACB तो सिद्ध करे कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपका 14 का दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आ रहा है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AP बटा PB बराबर AQ बटा QC होगा। क्यों, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर AP जो है वो BC के समांतर है। AP जो है वो BC के समांतर, AP जो है, AP जो आप देख रहे हैं ना, AP यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं PQ जो है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे। तो 14 का दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बगल के चित्र में AP बटा PB बराबर AQ बटा QC एवं एंगल APQ बराबर एंगल ACB तो सिद्ध करे कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। 14 का दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। 14 का पहले क्वेश्चन में यहाँ पर D और E था, यहाँ पर P और Q है। फर्क बस इतना ही है, मैं आपको यहाँ पर समझा दूं। लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि चूंकि, यहाँ पर लिखेगा चूंकि का साइन देगा, चूंकि। ठीक है, AP बटा PB बराबर जो है, AP बटा PB बराबर क्या है, AQ बटा QC है। इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें PQ जो है वह समांतर हो जाएगा BC का। इसमें क्या हो जाएगा, PQ जो है वो BC का समांतर हो जाएगा। इसीलिए एंगल APQ, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल APQ बराबर एंगल ABC, एंगल APQ बराबर एंगल ABC हो जाएगा और एंगल APQ बराबर एंगल ACB हो जाएगा। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडीशन दिया हुआ है कि APQ बराबर एंगल ACB है। ठीक है, अतः एंगल ACB बराबर क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। मतलब जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा तो ABC बराबर क्या हो जाएगा, ACB भी हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा तो ये वाला दोनों का है ना ABC वाला ACB के बराबर होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए AB बराबर AC बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं क्या है, इसीलिए AB बराबर AC बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं हैं। ये हिंट्स जो है आपको G15 में भी मिल जाएगा और थोड़ा सा उसमें चेंज किया हुआ जो मैं आपको यहाँ पर लास्ट में लिख दूंगा। तो यहाँ पर लिखना, अतः जब ये बराबर देख रहे AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, इसे यही सिद्ध हो जाता है कि अतः त्रिभुज ABC क्या है, अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ये सिद्ध हो गया। तो ये था 14 का दूसरा क्वेश्चन। तो 14 का दूसरा क्वेश्चन आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और आपको दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 साथ में फिगर और यहाँ से मैं आपको सॉल्यूशन भी कराऊंगा। तो चलिए मैं यहाँ से सॉल्यूशन कराता हूँ। क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि आधार BC के एक ही ओर दो त्रिभुज ABC तथा DBC स्थित है। ठीक है, BC के किसी बिंदु L से LM समानांतर BA है। LM समांतर क्या है, BA है। ठीक है, ये समांतर है और LN समांतर और LN समांतर है BD खींची गई जो AC और DC से क्रमशः बिंदु M और N पर मिलती है, M और N पर मिलती है। तो सिद्ध कीजिए कि MN जो है वह समांतर है AD का। ये क्या करना है, MN जो है वह समांतर है AD का, इसे हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन तो आप पढ़ लिए, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन बहुत इजी है।
तो सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज सी ए बी में क्या करेंगे, सी ए बी में एल एम जो है वह समांतर हो जाएगा बी ए का, ठीक है। सी ए बी में क्या हो जाएगा कि देखिए सी ए बी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सी ए बी में एल एम जो है एल एम समांतर है बी ए का या फिर ए बी का, ठीक है। आप यहाँ से दो कर सकते हैं, बी ए भी कर सकते हैं या फिर ए बी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए सी एम बटे ए में, इसीलिए क्या हो जाएगा सी एम बटे एम ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा सी एल बटे एल बी, क्या हो जाएगा सी एल बटे एल बी। पुनः त्रिभुज सीबीडी में, पुनः त्रिभुज सीबीडी में, ठीक है। एक बार तो हम सी ए बी में चले हैं, अब चलेंगे सीबीडी में। सीबीडी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीबीडी में क्या हो जाएगा एल एन जो है वह समांतर हो जाएगा बीडी का, एल एन जो है एल एन वह समांतर हो जाएगा बीडी का। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है सी एल, यहाँ पर क्या लिखा है सी एल बटे एल बी बराबर हो जाएगा सी एन, क्या हो जाएगा सी एन बटे एन डी, सी एन बटे एन डी, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो है आपका, ये आप जो देख रहे हैं ये मैं यहाँ पर आपको कर दूं, ये आपका हो जाएगा समीकरण एक, क्या हो गया ये समीकरण एक हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया आपका समीकरण दो हो गया, ठीक है। अब समीकरण दो हो गया तो समीकरण एक और दो से हम ले लेंगे, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, हम इसे थोड़ा छोटा छोटा करके लिख देते हैं। यहाँ पर आपको लिख दीजिएगा एक, यहाँ पर लिखिएगा दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिखना चाहे तो ऐसे भी लिखिए या फिर रोमन संख्या में भी लिख सकते हैं। तो समीकरण एक और दो से सी एम बटे एम ए बराबर सी एन बटे एन डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो है ये वाला से कट जाएगा, बचेगा सी एम बटे एम ए बराबर सी एन बटे एन डी। अब जब सी एम बटे, देख लीजिए, जब सी एम बटे एम ए बराबर में हो जाएगा सी एन बटे एन डी, तो ये समांतर का ही सिद्ध होता है। अतः एम एन वो समांतर है ए डी का, एम एन समांतर है ए डी का। यहाँ पर क्या होगा ए डी होगा, यहाँ पर ए बी लिखा रहा है, सॉरी यहाँ पर ए डी होगा। चलिए हम ए डी यहाँ पर टाइप कर दिए। तो आपको जो है 15 नंबर क्वेश्चन था, 15 नंबर क्वेश्चन में समांतर करना था कि एम एन समांतर ए डी, वो मैं आपको सिद्ध करा दिया हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे हम हल करेंगे, फिगर भी बना दिया और हल करके भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं ए बी बी सी और सी डी और डी ए के समत्रिभाजक बिंदु क्रमशः पी क्यू आर और एस है, जो ए और सी के आसन्न है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर के यहाँ पर आपको फिगर भी मैं बनाकर दे दिया हूँ। ऐसे फिगर आप आंसर में देखेंगे तो आंसर में भी फिगर बना हुआ है, फिगर की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। तो हमें बनाना कैसे है, तो देखिए यहाँ पर लिखना है, यहाँ ए पी बराबर 2 पी बी है, ए और पी बराबर क्या हो जाएगा 2 पी बी हो जाएगा, 2 पी बी, तब ना 2 पी बी में से अगर ए पी घटाएंगे तो बच जाएगा, ठीक है। तो ए पी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 पी बी। अब हम क्या करेंगे, ए पी को ए पी बटे में पी बी कर देंगे, तो इधर क्या बचेगा 2 बचेगा सीधा, तो 2 बटे 1 हो जाएगा। इधर क्या बचाएगा 2 बटे में 1 हो जाएगा। उसी प्रकार सी क्यू बटे क्यू बी, इसी प्रकार क्या हो जाएगा सी क्यू बटे क्यू बी हो जाएगा, वहां पर भी 2 बटे 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे जो है हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, और इसे जो है हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर या समीकरण 1 और 2 से, तो ये 2/1 से कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा ए पी बटे पी बी बराबर हो जाएगा सी क्यू बटे क्यू बी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ तक तो हो गया है। अब क्या करेंगे, अतः त्रिभुज एबीसी में, अब क्या करेंगे त्रिभुज एबीसी में, तो ए है यहाँ पर देख रहे हैं, बी है और सी है, तो हम एबीसी त्रिभुज में चलेंगे। तो आप एबीसी त्रिभुज देख लीजिए, ए बी सी है, तो एबीसी में क्या हो जाएगा कि एसी जो है, ए से लेकर एसी जो है वह पी क्यू के समांतर है, एसी जो है पी क्यू के समांतर है। इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में, ए डी और सी में, इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में क्या है, एसी जो है वह एसआर के भी समांतर है। जब दोनों एक दूसरे के समांतर है तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, अतः पीक्यू जो है एसआर के
समांतर है, PQ जो है वह SR के समांतर है। और जब ये हो जाएगा तो PQRS समचतुर्भुज हो गया, सब एक दूसरे के समांतर हो गया। जब एक दूसरे के समांतर हो गया तो PQRS ऑटोमेटिक ये समांतर चतुर्भुज का रूल फॉलो कर लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर क्या कर रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC पर P कोई बिंदु है, यदि DP AB के बढ़ाए हुए भाग के किसी बिंदु L पर मिले तो सिद्ध कीजिए कि DP बटे PL बराबर DC बटे BL और DL बटे DP बराबर AL बटे DC है। ये क्वेश्चन का रहा है 17 नंबर, हमें इसे सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर आपके बुक में है, 17 नंबर क्वेश्चन के सामने सामने फिगर दिया हुआ है, आप फिगर यहाँ से देख सकते हैं। वैसे फिगर की आपको कोई टेंशन लेने की जरूर नहीं, बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फिगर देख लेते हैं। तो फिगर में हमारा कह रहा है कि भुजा BC पर P कोई बिंदु है, भुजा BC पर P कोई बिंदु है, यदि DP, ये देख रहे हैं कि DP जो है AB के बढ़ाए हुए भाग क्रम भाग बिंदु L पर, यहाँ पर देख रहे हैं ना, L बिंदु पर है तो मिले तो सिद्ध कीजिए कि DP बटे PL बराबर में क्या हो जाएगा, DC बटे क्या हो जाएगा, BL, ये सिद्ध करना है। और DL बटे DP और AL बटे DC प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले लिख देंगे जिसमें भुजा AB बराबर DC है, AB बराबर DC हो जाए क्योंकि ऊपर वाला भुजा नीचे वाला भुजा से बराबर है, और AD बराबर BC है, और AD बराबर BC है। इधर वाला भुजा इधर वाले के और इधर वाले भुजा इधर वाले के बराबर है, तथा AB जो है वह DC के समांतर है, AB जो है DC के समांतर है और AB जो है BC के समांतर है। AB जो है वह DC के समांतर है और AD जो है, AD यहाँ पर होगा, AD जो है वह BC के समांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD जो है वह BC के समांतर है। त्रिभुज ALD में BP जो है BP जो है, देख रहे हैं BP वह समांतर है AD के, इसीलिए DP बटे PL हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, DP बटे PL बराबर में हो जाएगा AB बटे BL, ठीक है। ऊपर से ऊपर हो जाएगा, नीचे से नीचे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, DP बटे PL और उधर हो जाएगा AB बटे BL, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर करेंगे या यहाँ पर करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे DP बटे, अब क्या करेंगे DP बटे PL बराबर में DC बटे BL। क्यों, क्योंकि AB के जगह हमारा मान जो है DC है, तो AB जहां जहां पर वापस DC रख देता DC बटे BL हो गया। पुनः DL बटे, अब क्या करेंगे DL बटे DP बराबर में क्या हो जाएगा BL, ये जो देख रहे हैं ना BL देख रहे हैं, तो BL जो है यहाँ पर था तो यहाँ पर जाएगा AL बटे AB, ठीक है, AL बटे AB हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका पूरा रूल फॉलो कर लिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का सलूशन यहीं पर था, अब यहाँ पर हम कर लिए हैं। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो क्वेश्चन है DL बटे DP बराबर AL बटे AB, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। पुनः करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम 17 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझा दिए हैं, बस इतना आप लिख दीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का, तो आपको सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 18, और फिगर की टेंशन मत लीजिएगा, वैसे में फिगर मेरे से अच्छा से नहीं बना है, कारण है कि यहाँ पर जो है माउस थोड़ा गड़बड़ हो गया हुआ है, माउस कभी कभी काम नहीं करता, इसी की वजह से हो गया। ऐसे फिगर आपके बुक में है, इसकी कोई टेंशन नहीं लेने की है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बगल के चित्र में PQ और R क्रमशः OA OB और OC पर इस प्रकार से बिंदु है कि PQ समांतर है AB और एवं PR जो है समांतर AC, तो दिखाइए कि QR जो है वो भी BC के समांतर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ लिए, इसका आंसर देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q है, यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं। तो त्रिभुज OAB में चलेंगे, त्रिभुज एक तरह से इधर त्रिभुज हो जाएगा, तो त्रिभुज OAB में चलेंगे तो यहाँ से ये इधर का त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज OAB में क्या समांतर हो जाएगा, PQ जो है ना, देख रहे हैं यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, तो PQ समांतर हो जाएगा AB का, ठीक है। अतः थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, OA बटे क्या हो जाएगा PA, OA बटे हो जाएगा PA, OA बटे PA समीकरण। अब इधर करेंगे तो OQ, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा OQ बटे QB, ठीक है। इधर एक भाग जाएगा, एक इधर भाग जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा।
फिर त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, PR जो है वो समांतर हो जाएगा, PR देख ले यहाँ पर R है, तो PR जो है समांतर हो जाएगा AC का। तो फिर हम इसमें भी वैसे ही करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, OP बटे PA बराबर OR बटे RC करेंगे, ठीक है, OP बटे PA बराबर OR बटे RC, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे तो ये जो देख रहे हैं ना, OP बटे यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आपको हम दिखा दें, यहाँ पर ये OP बटे PA कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, OQ बटे QB बराबर में OR बटे RC हो गया। और इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से QR जो है वह BC के समांतर सिद्ध हो गया। बस यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा के समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु है हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख रहे हैं, फिगर भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो हम यहाँ से सोल्यूशन करेंगे, लिखेंगे यहाँ BD बराबर DC है, यहाँ BD बराबर देख रहे हैं ना, यहाँ B और D से लेकर के यहाँ से लेकर BD बराबर DC हो जाएगा, इसीलिए BAD जो है वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ये कोण है, यहाँ पर एक्चुअली में कोण लिखना चाहिए, देखिए कोण ऐसे लिखा था लेकिन टाइपिंग में नहीं लिखा रहा, इसीलिए आप यहाँ पर लिखिएगा एंगल BAD बराबर एंगल CAD, इस टाइप से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस टाइप से। अब आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है, इसीलिए AB बराबर AB बराबर हो जाएगा AC, इधर का मान के बराबर हो जाएगा, ठीक है, AB, इसीलिए AB अनुपात AC, AB जो है AB अनुपात AC बराबर में हो जाएगा BD अनुपात DC। आप इसे ऐसे भी लिख सकिएगा, देखिए आपको मन है कि नहीं हम ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिखे अपने मन से, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बटा AC बराबर में BD बटा DC भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, आपको मन है तो आप, अनुपात का मतलब ही होता है बटा, बराबर क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर वैसे भी लिख सकते हैं। चलिए हम इसे मिटा देते हैं, आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा फ्रेश हो जाए। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जब 1:1 में हो जाएगा तो AB जो है वह AC के बराबर हो जाएगा, इसीलिए AB क्या हो जाएगा, वह AC के बराबर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, अतः त्रिभुज समद्विबाहु है। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC हो गया है, क्यों हो गया है, तो क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना AB बटे AC बराबर BD बटे DC, दोनों का अनुपात क्या है 1:1 हो गया। अब 1:1 हो गया तो बराबर हो जाएगा AB बटे AC, क्योंकि BD बराबर क्या है DC है, तो BD बराबर DC है, BD बराबर DC है, तो BD की जगह DC रखेंगे तो DC कट जाएगा। देखिए मैं आपको एक और चीज समझा दूं, देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए AB बटा AC करते हैं, ठीक है, और इधर क्या करते हैं BD बटा DC करते हैं, ठीक है, लेकिन BD बराबर DC है तो हम BD के हटा करके यहाँ पर BD न रख करके हम क्या करेंगे DC रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर DC रख देते हैं, तो चलिए DC रख दिए, तो DC रख देंगे तो DC से DC कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/1, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB बराबर AC हो जाएगा ना। तो इस तरह से AB बराबर AC हो गया, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC हो गया, अतः त्रिभुज समद्विबाहु हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 और फिगर भी साथ ही साथ है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के दो कोनों को समद्विभाजक अपनी सम्मुख भुजा के समद्विभाजित करे तो सिद्ध करे कि त्रिभुज समबाहु है। समबाहु का मतलब होता है जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं उसे समबाहु कहते हैं। मतलब इस त्रिभुज को हमको समबाहु त्रिभुज सिद्ध करके बताना है। यहाँ पर करेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल C बराबर एंगल B के समद्विभाजक CM तथा BN भुजा AB तथा AC को समद्विभाजित करता है। मतलब त्रिभुज ABC में क्या है, एंगल C और B, तो C के समद्विभाजक M है और B के समद्विभाजक N है, तो यहाँ पर करता है, उसी को हम यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर करेंगे एंगल है, ये देखिए एक्चुअली में ये एंगल इस टाइप के लिखा था लेकिन इसमें टाइपिंग नहीं होता, तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल ACM बराबर एंगल MCB, एंगल ACM बराबर एंगल MCB, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, हम इसे मिटाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए AC बराबर हो जाएगा CB। AC बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको AC बराबर CB हो जाएगा, और तथा यहाँ पर आप लिख दीजिएगा तथा, ठीक है, तथा AM बराबर AB हो जाएगा और AN बराबर NC हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो हम इसीलिए क्या करेंगे AC बटे यहाँ पर करेंगे AC अनुपात AB है और AM अनुपात MB है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AC बटा AB, ठीक है। और देखिए यहाँ पर AM बराबर MB है और AM बराबर MB यहाँ पर भी है, तो AM की जगह हम MB रख देंगे तो MB से MB कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे MB बटा MB करेंगे, MB बटा MB, तो ये MB से MB कट जाएगा, तो बटा में क्या हो जाएगा 1:1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AC बराबर AB हो जाएगा। लेकिन AC बराबर क्या है CB दिया हुआ था, CB बराबर AB यहाँ पर भी हो जाएगा।
तो चलिए हम इसे पहले साफ कर ले और इसे मिटा देते हैं, और यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं इतना सारे चीज़ को, ठीक है। अब हम अगला स्टेप इसका चलते हैं। तो यहाँ तक तो आपका काम तमाम हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर लिखेंगे पुनः एंगल, पुनः क्या करेंगे, एंगल CBN बराबर एंगल NBA। तो AN बराबर NC हो जाएगा और AN अनुपात NC बराबर AC अनुपात AB। तो देखिए AN बराबर जो है हमारा AN अनुपात NC है। तो देखिए AN बराबर NC है, तो AN के जगह हम NC रखें तो NC से NC कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, AC अनुपात AB, AC अनुपात AB बचेगा, यानी AB बराबर AC बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर CB, AB बराबर एक बार CB है और एक बार AB बराबर यहाँ पर AC है। तो देख सकते हैं कि AB बराबर जब एक बार BC हो जाएगा यानी CB हो जाएगा और एक AB बराबर AC हो जाएगा। देखिए AB बराबर एक बार क्या आ गया, CB हो गया, और एक बार AB बराबर क्या हो जाएगा, AC हो गया। तो तीनों एक दूसरे के बराबर हो गया ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसे हटाते हैं, साफ कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ AB बराबर BC बराबर AC है, ठीक है। AB बराबर BC बराबर AC है, अतः ABC एक समबाहु त्रिभुज है। बस यही आपको सिद्ध कर देना है। यहाँ पर प्रश्नावली 1 के ये त्रिभुज था वो आपको इंड हो गया है। क्वेश्चन 1 से लेकर के मैं 20 तक आपको यहाँ पर इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।